किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जयदीप अहलावत जैसा एक सीरियस एक्टर, जिसने गैंग्स ऑफ वसेपुर में एक हाथ से एक पहलवान को मार दिया था, या हाथीराम चौधरी जो बेहद ईमानदार की हद तक जाने वाला एक बेहतरीन पुलिस वाला है, वो इस एवरेज से गाने को अपने डांस से रील की दुनिया में वायरल कर देगा। जयदीप अहलावत वो एक्टर है जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर जयदीप को देखकर ही लिखा गया है। उनकी एक्टिंग में एक ऐसी सादगी है जिससे हर कोई कनेक्ट कर जाता है। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है, ज्वेल थीफ नाम है उसका। इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि जयदीप सर के बारे में बात करनी चाहिए। कहीं जयदीप सर हमारे परफेक्ट हाथीराम, परफेक्ट और फेवरेट दोनों कहूंगी यार मैं, हाथीराम चौधरी गलत मूवीज की चॉइस के शिकार तो नहीं होने वाले हैं। सवाल अब यह है कि क्या जयदीप अहलावत भी उस लाइन के एक्टर्स में से एक हो गए हैं जिनसे हमें उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अब वो गलत रास्ते पर कहीं चल पड़े हैं। बार बार एक जैसा रोल करके कहीं हाथीराम चौधरी बोर तो नहीं हो गए हैं, इसीलिए ऐसी फिल्म कर डाली। आखिर अब उनका करियर कहां जाने वाला है और अब उनके फैंस का क्या होगा, आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि एज ए जयदीप अहलावत फैन मुझे तो बात करनी पड़ेगी ना। मैं नहीं चाहती कि भाई वो कोई भी इस टाइप की मूवी करे जिसे देखने के बाद मैं बोलूं कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था यार। उनकी एक्टिंग अच्छी है लेकिन उनको मूवी अच्छी ना मिले, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी। बिना छोड़ के कोई चौधरी देखा सर आपने आज तक? देखो, हर कोई इंडस्ट्री में हाथीराम चौधरी नहीं बन सकता। एक एक्टर जो हरियाणा से FTII जाता है, वहां पढ़ाई करता है, एक्टिंग की बारीकी सीखता है, ब्राइट स्टूडेंट होने की वजह से लगता है कि जल्दी सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन बाहर की दुनिया में बॉलीवुड की चकाचौंध में उसे धक्के खाने पड़ते हैं। क्योंकि बाहर निकलते ही आपको देखना पड़ता है फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और एक फॉर्मूला पर बनती हुई मूवीज जिनका ना तो कोई सर है ना कोई पैर है। तो जयदीप अहलावत ने अपने करियर में ये सब देखा है। बहुत छोटे मोटे रोल किए हैं, उनके रोल इतने छोटे थे कि कई बार तो उन्हें नोटिस तक नहीं किया गया उस टाइम पर। यही नहीं, FTII से निकलने के बाद काम ना मिलने की वजह से जयदीप अहलावत ने खुद फंड करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई ताकि इंडस्ट्री को अपना टैलेंट दिखा सके। आक्रोश एक मूवी आई थी जिसमें अजय देवगन, अक्षय खन्ना, विपाशा बसु जैसे स्टार्स थे। उनमें से एक सपोर्टिंग कास्ट का रोल इन्हें मिला जिसे शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इश्किया मूवी जिसमें अरशद वारसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, पहले ये मूवी इनको मिलने वाली थी लेकिन वो भी इन्हें नहीं मिली। ऐसे ही ये काम कर रहे थे और अपनी एक्टिंग को घिस रहे थे। फिर इनकी मुलाकात होती है अनुराग कश्यप से। अनुराग कश्यप इनको मूवी देते हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर। ये मूवी लोगों को बताती है कि जयदीप अहलावत नाम का एक एक्टर है जो टैलेंटेड एक्टर है। अब सोचो कि 2012 में आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर, उसके बाद इनको लगा होगा कि भाई अब तो गाड़ी निकल पड़ी, लेकिन 2013 में कमांडो के बाद उनको असली तारीफ मिलती है 2018 में आई राजी से। यार मैं तू चांद पे जागा और उसने घसीट के लाया होगा। इस मूवी में वो आलिया भट्ट को एक मिशन के लिए ट्रेन करते हुए मिलते हैं। इसके बाद 2020 में पाताल लोक में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के कैरेक्टर ने तो जैसे उनकी किस्मत ही बदल कर रख दी। इस पूरे टाइम पीरियड में उनकी सबसे बड़ी हिट थी पाताल लोक। लोग उन्हें अंडररेटेड जेम कहने लगे थे। जयदीप वो एक्टर बन गए जिन्हें पब्लिक अपना सपोर्ट दे रही थी। उनकी एक्टिंग उनका सबसे बड़ा हथियार था, ना कोई बैनर ना कोई प्रोडक्शन हाउस। जयदीप से पहले ऐसे ही काम किया था इरफान खान साहब ने, जिन्होंने बॉलीवुड में झंडे गाड़ दिए थे, हॉलीवुड में देश का नाम बड़ा कर दिया था। आज भी कई लोग हाथीराम चौधरी की बड़ी बड़ी आंखें, दमदार डायलॉग डिलीवरी और उनके कैरेक्टर में घुस जाने के डेडिकेशन में इरफान खान साहब को ढूंढते हैं। लेकिन हाथीराम चौधरी के करियर का एक दूसरा ग्राफ, एक दूसरा पहलू भी है। जयदीप सर की अगर फिल्मोग्राफी को देखोगे तो लगेगा कि यार इस बंदे की एक्टिंग बढ़िया है, इस बंदे के रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं, लेकिन इनकी मूवी सिलेक्शन कुछ अच्छा नहीं है। हाथीराम चौधरी के बाद इन्होंने एक सीरीज की थी जिसका नाम था ब्लडी ब्रदर्स। जिशान आयुब के साथ इनकी ये सीरीज थी, लेकिन ये सीरीज बहुत इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। इससे पहले उन्होंने भैया जी सुपरहिट, बागी 3 और खाली पीली, अजीब दास्तान जैसी मूवीज की है। और मैं ये सोच रही हूँ कि भाई इन्होंने ये सारी मूवीज क्यों की, ये तो यही जानते हैं। और चलो, इन्होंने किया सो किया। अब जब इनकी पहचान इतनी अच्छी बन गई है, आपके इतने सारे फैन बन गए हैं, तब तो ये सब मत करो ना भाई। अच्छा, कुछ इनकी किस्मत खराब भी है जो इनको लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया या मूवी नहीं चली। 2023 में इनकी मूवी आई थी जाने जा। ये ऐसी मूवी थी जिसे मैं बोलूंगी कि हाँ भाई,
नहीं देखी तो सब काम छोड़कर सबसे पहले देखो। लेकिन फिर भी ये मूवी कोई बड़ी पहचान नहीं बना पाई। ब्लडी ब्रदर्स 2022 में बढ़िया शो था, लेकिन कहानी साधारण सी थी। जाने जा 2023 में जबरदस्त एक्टिंग के बावजूद वो अपना वो प्रभाव, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। आज की डेट में ज्वेल थीफ जैसी मूवी करने की क्या जरूरत थी हाथीराम चौधरी को, ये समझ नहीं आता मुझे। इस मूवी में स्क्रिप्ट का कोई अता पता नहीं, कहानी कहां से शुरू होकर कहां जा रही है कुछ नहीं पता, लॉजिक और डेप्थ भैया ढूंढने से भी ना मिलेंगे। मूवी बनाओ लेकिन उसमें थोड़ा तो कुछ डालो यार, और उसमें जयदीप सर जैसे एक्टर को मत लेकर आओ। अगर सीरियस नोट पर बोलूं तो आज की डेट में जयदीप सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जो स्ट्रगल उन्होंने देखा है, लोग अपने स्ट्रगल को उनसे जोड़कर देखते हैं, उनकी कामयाबी से खुश हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हम नहीं कर पाए तो हमारे जैसे एक नॉर्मल आदमी ने वो करके दिखाया, उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। लेकिन अगर ज्वेल थीफ और बागी 3 में आप दिखोगे तो भाई बहुत दिक्कत होगी। एक नॉर्मल आदमी के लिए आपसे खुद को जोड़ना, हाथीराम चौधरी में आपके स्ट्रगल को देखना, लोग आपके फैन हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली कमजोर स्क्रिप्ट उठाते रहेंगे तो आपकी आइडेंटिटी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बॉलीवुड में और भी बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जब उन्होंने ऐसी गलती की और खुद का करियर खत्म कर लिया है। विवेक ओबरॉय, रणदीप हुड्डा, एक समय गजब का फैन बेस हुआ करता था यार इनका, लेकिन आज उनकी खराब मूवी सिलेक्शन ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। तो सर, आपके फैन होने के नाते रिक्वेस्ट है आपसे, अक्षय पाजी मत बनो, एक बनाओ लेकिन ऐसी बनाओ कि लोग कहे कि वाह जी वाह क्या मूवी बना दी है यार। लेकिन यार एक खराब मूवी सिलेक्शन का रिस्क ना जयदीप सर के सर पर मंडरा रहा है, इसे ठीक करने की जरूरत है। ये खतरा ओटीटी कंटेंट का सैचुरेशन है। जब पाताल लोक जैसी सीरीज आई तब ओटीटी नया नया था और अच्छे कंटेंट की भूख थी। अब हर महीने दर्जनों वेब सीरीज आ रही हैं, फिल्में रिलीज हो रही हैं, इतनी भीड़ बढ़ गई है कि अच्छे एक्टर्स को स्क्रीन पर टिके रहने के लिए बहुत सोच समझकर काम चुनना पड़ता है। जयदीप जैसे सीरियस एक्टर को सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस करना होगा, वरना इस भीड़ में वो भी कहीं खोकर रह सकते हैं। तो भैया जयदीप अहलावत के करियर की एक खूबसूरत बात हमेशा यही है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रहकर भी अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन ज्वेल थीफ जैसी मूवीज करके अगर बड़े लेवल के स्टारडम या विजिबिलिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे तो सबसे बड़ी ताकत यानी कि अपने रोल की सच्चाई को खो देंगे। नो डाउट आपको वो ज्वेल थीफ में काफी मजेदार लगे होंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो, रियलिटी ये है कि हम जैसे लोग ना अपने हाथीराम चौधरी से हमेशा से बड़े कमर्शियल हीरो बनने की उम्मीद नहीं रखते हैं। वो जैसे हैं बेस्ट हैं, कुछ वैसे ही जैसे इरफान सर थे, जो बड़े प्रोजेक्ट करते थे लेकिन एक गहरी कहानी का हिस्सा होते थे। इसीलिए जयदीप अहलावत को वापस उसी सोच के साथ अपने प्रोजेक्ट चुनने होंगे जो उन्हें पाताल लोक या राजी जैसे टाइम की सच्चाई दिखाए। उन्हें अच्छे राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करना होगा। भले ही मूवी छोटी हो, बजट कम हो, ओटीटी पर आए, लेकिन कहानी में दम होना चाहिए भाई। बाकी मैं तो बस तुमसे यही कहना चाहती थी, तुम मुझे बताओ तुम्हारा इस एनालिसिस पर क्या कहना है। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर